इस फिल्म की शुरुआत में हम सेबेस्टियन नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर होता है। सेबेस्टियन एक साइंटिस्ट है और उसने एक ऐसी दवाई बनाई है जो किसी भी इंसान और जानवर को गायब कर सकती है। लेकिन वो अभी तक ऐसी दवाई बनाने में कामयाब नहीं हुआ जो गायब हुई चीज़ों को वापस ला सके, और वो इस पर बहुत ही मेहनत करता है और फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है और अब वो एक ऐसी दवाई बना लेता है जो गायब हुई चीज़ों को वापस ला सकती है। असल में उसने कई सारे जानवरों को गायब किया था जिन्हें वो वापस लाना चाहता है। अब वो ये बात अपने सभी साइंटिस्ट दोस्तों को बताता है और उन्हें लैब में आने के लिए कहता है, क्योंकि लैब में एक गोरिल्ला था जिसे उसने गायब कर दिया था। वो लोग पहले उस गोरिल्ला को बेहोश होने का इंजेक्शन लगाते हैं और फिर उसे बेड पर लेटाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और अब वो उसे मेडिसिन लगाते हैं जो सेबेस्टियन ने गायब हुई चीज़ों को वापस लाने के लिए बनाई थी। और जब वो उसके अंदर वो दवाई इंजेक्ट करते हैं तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि शायद अब वो नहीं बच पाएगा। लेकिन वो लोग उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिससे उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और गोरिल्ला अपनी बॉडी में धीरे धीरे वापस आ जाता है। और ये सब देखकर ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स मिलिट्री के लिए किए जा रहे थे और अब इनकी मिलिट्री के साथ मीटिंग होती है जिसमें सेबेस्टियन झूठ बोल देता है कि अभी उसे इस प्रोजेक्ट पर कोई सक्सेस नहीं मिली है और उसे कुछ टाइम और चाहिए। तब मिलिट्री वाले कहते हैं कि तुम तो वैसे ही काफ़ी टाइम ले चुके हो, अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम तुम्हारी जगह किसी और को ले आएंगे। जब सेबेस्टियन मीटिंग से बाहर आता है तो उसका कलीग उससे पूछता है कि तुमने मीटिंग में झूठ क्यों बोला, तुम तो वो एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। तब सेबेस्टियन बोलता है कि उसे ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर ट्राई करना है। अब सेबेस्टियन अपनी बॉडी में गायब होने वाली दवाई इंजेक्ट करवाता है जिसके बाद उसे बहुत दर्द होता है और धीरे धीरे वो गायब हो जाता है और बेहोश भी हो जाता है। और फिर करीब 17 घंटों के बाद उसे होश आता है और अब होश में आने के बाद वो लाइट को नहीं देख पाता और वो सभी लाइट्स को ऑफ करने को कहता है। सेबेस्टियन अब पूरी तरह गायब हो चुका है और उसकी बॉडी का टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। अब आसपास जितनी भी लड़कियां होती हैं वो काफ़ी इनसिक्योर महसूस करती हैं और उन्हें अपने पास सेबेस्टियन के होने का एहसास होता है। अब 3 दिन बीत चुके हैं और सेबेस्टियन के वापस आने का टाइम हो चुका है और अब उसके अंदर वो मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है जिससे कि वो वापस आ सके। और फिर उसे बहुत ही दर्द होता है, लेकिन मुसीबत की बात ये थी कि वो विजिबल नहीं हो पाता और उसके कलीग्स उसे मास्क पहना देते हैं और ये सब देखकर सेबेस्टियन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो सब पर चिल्लाता है कि तुम लोगों ने 10 दिनों तक मुझे जितना दर्द दिया है वो मैं ही जानता हूँ। अब सेबेस्टियन की मेंटल स्टेट ख़राब होने लगती है क्योंकि वो वापस विजिबल नहीं हो पा रहा था और इतने दिनों तक इनविजिबल रहते रहते वो काफ़ी परेशान हो चुका था और तंग आकर आखिर में वो अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो अपने पड़ोस की लड़की को देखता है जिस पर वो काफ़ी दिनों से नज़र बनाए हुए था। सेबेस्टियन अपना मास्क उतार कर वहीं फेंक देता है और उसके घर जाकर डोरबेल बजाता है और जैसे ही वो लड़की गेट खोलती है तो सेबेस्टियन उसके घर में घुस जाता है। तभी लिंडा सेबेस्टियन के घर आती है और वो देखती है कि उसका मास्क वहाँ पड़ा हुआ है और वो घर में नहीं है। लिंडा वापस लैब में आती है और वो लोगों को बताती है कि सेबेस्टियन हमारे लिए अब किसी खतरे से कम नहीं है क्योंकि वो बिना मास्क के घूम रहा है। तभी सेबेस्टियन वहाँ आ जाता है और लिंडा उसे कहती है कि अगर आज तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हारी शिकायत मिलिट्री से कर देगी। सेबेस्टियन लिंडा की बात मान लेता है, लेकिन सेबेस्टियन दिमागी रूप से काफ़ी अजीब हो गया था, इसलिए वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो सेबेस्टियन पर नज़र रखेंगे। सेबेस्टियन इनविजिबल होता है, लेकिन उस लैब में एक ऐसा कैमरा लगा होता है जिससे इनविजिबल होने के बाद भी वो लोग उसे देख सकते थे। हालांकि सेबेस्टियन को ये बात पता थी कि उस पर नज़र रखी जा रही है, इसलिए वो कैमरे की सेटिंग ख़राब करके पिछली कुछ रिकॉर्डिंग्स को चला देता है जिससे सभी को यही लगता है कि वो अभी भी लैब में है। और ऐसा करके वो लैब से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो सीधा लिंडा के घर जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि लिंडा और मैथ्यू रिलेशन में है। ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो लिंडा को पसंद करता था और गुस्से में वो लिंडा की खिड़की का कांच तोड़ देता है। जब लिंडा बाहर आकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। लिंडा को सेबेस्टियन पर शक हो जाता है और वो तुरंत लैब में कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन तो लैब में ही है क्योंकि वो वहाँ पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग्स चलाकर गया था। सेबेस्टियन जब लैब में आता है तो वो बहुत ही गुस्से में होता है और वो वहाँ एक कुत्ते को मार देता है। दूसरे दिन लैब में जब उस कुत्ते को ढूंढा जाता है तो उसकी लाश मिलती है और जब सेबेस्टियन से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगली रात सेबेस्टियन फिर से लिंडा के घर जाता है, लेकिन इस बार लिंडा को उसके होने का एहसास हो जाता है। वो समझ जाती है
कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। वो लैब जाकर वीडियो देखती है तो उसे सेबेस्टियन दिखाई देता है, लेकिन वो बेड चेक करती है तो वो वहाँ नहीं होता। लिंडा समझ जाती है कि सेबेस्टियन उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है और अब वो तय करती है कि वो अपने सीनियर डॉक्टर को ये सब कुछ बता देगी। लिंडा और मैथ्यू सीनियर डॉक्टर से बात करते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं, जिससे वो बहुत ही गुस्सा होता है और वो लिंडा और मैथ्यू को उस प्रोजेक्ट से हटा देता है। और ये बात वो अपने डॉक्टर्स को फ़ोन पर भी बता देता है, लेकिन फ़ोन डेड होता है और तभी सेबेस्टियन वहाँ आकर उस डॉक्टर को पानी में डुबोकर मार देता है। और सेबेस्टियन लैब में वापस जाता है, जहाँ लिंडा और मैथ्यू उस डॉक्टर की कॉल का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आज उनकी मीटिंग होने वाली थी। लेकिन वो डॉक्टर अब जिंदा ही नहीं है। लिंडा डॉक्टर को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर की पानी में डूबने से मौत हो गई है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो ये सारी बातें सबको बता देगी, क्योंकि सेबेस्टियन की सच्चाई सिर्फ उसे ही पता थी, बाकी किसी को नहीं। जब वो फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन डेड होता है और अब उस लैब के सारे दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि सेबेस्टियन ने सभी कोड को डीएक्टिवेट कर दिया था और अपना कोड डाल दिया था। अब सब डिसाइड करते हैं कि वो सेबेस्टियन को पकड़ कर ही रहेंगे, क्योंकि सेबेस्टियन अभी लैब में ही था। उनमें से एक लड़की का कुछ सामान लैब में था। जैसे ही वो उस सामान को लेने जाती है तो सेबेस्टियन उसे भी मार देता है। और अब सभी को पता चल गया था कि सेबेस्टियन ही वो आदमी है जो एक एक करके सभी को मार रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी सच्चाई किसी को पता चले। लेकिन एक ट्रैकर के ज़रिए वो सेबेस्टियन का पता लगा लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए 2 आदमी जाते हैं, जिनमें से एक आदमी को सेबेस्टियन घायल कर देता है। मैथ्यू सेबेस्टियन पर फायरिंग करता है, लेकिन सेबेस्टियन बचकर भाग निकलता है और वो एक लड़की को मार देता है। अब बस 3 ही लोग बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और उसका दोस्त। जो तीसरा आदमी होता है सेबेस्टियन उसे भी मार देता है, और जब मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है तो सेबेस्टियन उसे भी इंजर्ड कर देता है। अब वो लिंडा और मैथ्यू को फ्रीज़र रूम में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वो उन दोनों को ठंड की वजह से मारना चाहता है। फ्रीज़र का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन लिंडा हार नहीं मानती और वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिल पाती। फिर हम देखते हैं सेबेस्टियन अच्छे से रेडी होकर टाइम बॉम्ब सेट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लिंडा मैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल करके उस दरवाजे को खोल लेती है और अब वो मैथ्यू को बाहर निकाल कर आग जला देती है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ठंडी हो गई थी। अब वो उस जगह जाती है जहाँ सेबेस्टियन होता है। सेबेस्टियन लिफ्ट में होता है और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद होने वाला होता है तभी वहाँ लिंडा आ जाती है और उसके हाथ में एक सिलेंडर होता है। वो उससे सेबेस्टियन को जला देती है। सेबेस्टियन भी लिंडा को मारना चाहता है और फिर लिंडा आग बुझाने वाली मशीन को ऑन कर देती है। तभी सेबेस्टियन दिखने लगता है और वो लिंडा को मारने की पूरी कोशिश करता है। वो लिंडा का गला दबाकर उसे मार रहा होता है। तभी वहाँ मैथ्यू आ जाता है और सेबेस्टियन के सर पर लोहे की रॉड से हमला करता है। अब सेबेस्टियन वहाँ गिर जाता है। मैथ्यू और लिंडा वापस जा रहे होते हैं, तभी सेबेस्टियन, जो अभी तक मरा नहीं था, लोहे की रॉड से मैथ्यू पर हमला करता है। तभी लिंडा उसे देख लेती है और उसे धक्का दे देती है, जिससे उसकी लोहे की रॉड बिजली के बोर्ड में जाकर लगती है, जिससे उसे काफ़ी ज़ोर का करंट लगता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर लिंडा और मैथ्यू उस जगह पर जाते हैं जहाँ उसने बॉम्ब सेटअप किया था। वो देखते हैं कि बहुत ही कम टाइम बचा है और वो इस बम को डिफ्यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो एक लिफ्ट की इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी सेबेस्टियन आकर लिंडा का पैर पकड़ लेता है और वो उसे नीचे खींचता है। तभी लिंडा लिफ्ट का एक वायर पकड़कर लिफ्ट को छोड़ देती है, जिससे सेबेस्टियन नीचे गिर जाता है और आग में गिरकर मर जाता है और लिंडा और मैथ्यू बच जाते हैं और इसी तरह ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो ये थी फिल्म हॉलो मैन की कहानी, जो साल 2000 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का बजट था करीब 95 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 190 मिलियन की कमाई की थी।